पहले भी गूंगे बहरे दोस्तों को इनको अपने सगे भाइयों की तरह समझता हूँ और इससे पहले भी हर प्रोग्राम में अगर चेयरमैन साहब मौजूद ना भी हो तो शरीक होने की कोशिश करता हूँ और सारे मामला को इनको देखता हूँ। हो सकता है चेयरमैन साहब के या ट्रांसलेटर साहब के ऐसी बातें इलम में भी ना हों। बहुत सारे गूंगे बहरे भाई ये मेरे से रब्ता करके ये कह के कि आप बराए मेहरबानी किसी से ये बात नहीं करेंगे। उनकी मदद के हवाला से भी बहुत सारे मामला हमेशा आज तक जो मेरे सीने में दफन है। उनकी इज़्ज़तों के हवाला से जो मामला लड़कियों के निकाह के तलाक के हो जाते हैं, ठीक है, और दूसरे तीसरे मामला, क्योंकि मैं खुद भी मैंने लॉ की कानून की तालीम हासिल कर रखी है तो इसलिए मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आप लोगों के काम आता रहता हूँ तो इसलिए मेरे साथ ज़रा रब्ता। लेकिन यहाँ पे मैं पहली बार तशरीफ़ लाया हूँ, आज पहली दफ़ा मौका मिला है तो चेयरमैन आपका मैं शुक्रिया आपकी तरफ से, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपकी तरफ से चेयरमैन साहब के यहाँ आने का शुक्रिया अदा करता हूँ और चेयरमैन साहब को ये यहाँ आए हैं और चेयरमैन साहब की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इतना खूबसूरत प्रोग्राम हुआ। चेयरमैन साहब ने जितनी भी सब बातें की हैं, मुझे ज़्यादा, मैं आपके साथ ज़्यादा अटैच रहता हूँ गूंगे बहरे लोगों के साथ, तो मैं आसान आखिरी 1 मिनट में आसान बात समझा देता हूँ। जिस तरह से चेयरमैन साहब ने समझाया, वो चाहें तो बैंक को इन्वॉल्व करके, ठीक है, जितने की एलसी उनकी बन रही है वो बैंक को इन्वॉल्व करके बैंक के पैसे से भी माल बेच के कमा सकते हैं। लेकिन आखिर खालक मालक तो अल्लाह की ज़ात है, रिज़्क़ अल्लाह ने देना है। तो जब अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि सूद अल्लाह और उसके रसूल से जंग है तो फिर उस पैसे में बरकत नहीं हो सकती। हम कम माल बेच सकते हैं लेकिन बैंक को इन्वॉल्व करके बैंक के पैसे से नहीं बेचेंगे। पहली बात इस बात से सारे इत्फाक करते हैं कि हम सूद वाला पैसा शामिल नहीं करना चाहिए। इसलिए आप लोगों के पास हाजिर होने का ये मकसद है कि आप यहाँ इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं और हर बंदे को पैसों की ज़रूरत होती है। आइए, कभी भी बंदे के पैसे जो घर रखे होते हैं जो बैंक अकाउंट में रखे होते हैं वो नहीं बढ़ते। जो बंदा बैंक में रख के बैंक से प्रॉफिट लेता है वो सूद होता है। आए, आपको दावत है हलाल इस्लामिक शरी बिजनेस में साथ शामिल होकर तजारत को अल्लाह और उसके रसूल ने पसंद फरमाया है और उसमें 90% हिस्सा रिज़्क़ का रखा है। आइए, आपको दावत देते हैं, जिसको आज तक इस काम का नहीं पता था आप तशरीफ़ लाएं, अपनी इस एलसी में अपनी तसल्ली के साथ इसमें शामिल करें ऐसे। और नेक्स्ट मंथ से और आगे जिस तरह से शेड्यूल तय होगा आपके साथ बाकायदा अल्लाह पाक ने जैसे फरमाया है, ठीक है, वैसे ही लिखा जाएगा और सारे मामला लिख के तय होंगे। अच्छा, एक बात इसमें याद रखिएगा कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमने करोड़ों का माल बाहर भेजना है तो हमारे पास कोई 5 लाख ही लेके आएगा। फिर भी हमारे पास कोई 50,000 वाला आएगा तो हमारे लिए उतना ही अहम है। ये बात बहुत अहम है, गौर से सुनिएगा। हमारे पास कोई 50,000 वाला आएगा तो हमारे लिए उतना ही अहम है। हमारे पास कोई 5 लाख वाला आएगा तो हमारे लिए उतना ही अहम है। हमारे पास कोई 5 करोड़ वाला आएगा तो अल्लाह की रज़ा के लिए वो उतना ही अहम है हमारे लिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया कि वो बड़ा छोटा नहीं है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तरीके और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक आए, इस तजारत का हिस्सा बने और आए मिल के आगे बढ़ते हैं। जितने दोस्त यहाँ कुछ 1-2 माह के बाद ही ऐसा वक्त आ जाएगा कि आप सारे अपने अपने हिस्से में से खजानची साहब को पैसे दे रहे होंगे कि हम ये प्रोग्राम बड़ा करें। इंशाल्लाह जब आप सारे कमाने वाले बन जाएंगे, हम आपके पैसे बजाय आपको मदद करने के आपको अपना हलाल मुनाफा देंगे तो आप सारे मिल के इस प्रोग्राम को बड़ा करेंगे। लेकिन आज क्योंकि आगाज है तो कहते हैं कि जो बात कर रहा हो अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के नाम पे सबसे पहल उसको करनी चाहिए। तो मुझे पहले यहाँ का पता नहीं था, आज मैं इस बात की पहल करता हूँ और अभी यहाँ आपके सामने खजांची साहब से आपकी जो वेलफेयर होगी या इनका कोई अकाउंट नंबर लेके, ठीक है, तो मैं चेयरमैन साहब के हुक्म से अदारा की तरफ से पहला 5,000 रुपया आपको अभी अकाउंट से ट्रांसफर करके आपके इस प्रोग्राम के लिए आज के दिन 5,000 रुपया फौरी ट्रांसफर करके आपको यहाँ ही आपके सामने बैंक का स्क्रीन दिखाया जाएगा। यहाँ ही आपको खजानची साहब को अभी 5,000 रुपया ट्रांसफर करके आपको दिखाया जाएगा। और अगली बात भी सुने, इंशाअल्लाह अज़ीज, अगर आप हमारे साथ सब मिलकर कारोबार का आगाज करते हैं, अगर बात मुकम्मल होने दें, अगर आप हम सब के सब हमारे साथ मिलकर कारोबार का आगाज करते हैं, चाहे कोई थोड़ा करे चाहे कोई ज्यादा करे, जो ऐसा ऑफिस भी देख चुके हैं और भी दोस्तों ने ऑफिस देखा हुआ है, और शैतान के बहकावे, ये बात गौर से सुनिएगा, शैतान के बहकावे
शैतान के बहकावे और ऐसे लोग जो राह रास्त से हटे हुए हैं, बाहर दूसरे लोगों के साथ, दूसरी कंपनी के साथ सूद पे काम करना पसंद करते हैं, उनकी बात में आए बगैर अगर हमारे साथ हलाल काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, हम मिलकर रिज़्क हमारा बढ़ता है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज क्योंकि इस वक्त क्योंकि हम माल बेच रहे हैं, हमारे ज्यादा पैसे उधर लग रहे हैं, आज आपको 5000 हम उन लोगों में से ऐलान करके चले जाएं, आप 5000 यहाँ ही फौरी दे के जाएंगे। जैसे ही माल जाके पैसे आना शुरू होंगे तो मैं महीने में एक बार कोशिश किया करूंगा कि इस तबलीग का हिस्सा भी बनूं, बैठ के प्रोग्राम भी करूं और आपके साथ हर महीने कुछ ना कुछ तावन भी फरमाया जाए हर महीने। और इंशाल्लाह जो आप रमजान में राशन का इस्तेमाल करते हैं उसमें भी इस दफा जो आपका अब थोड़ा सा रमजान का काम करते हैं, इस दफा हम भी उसमें हिस्सा मिलाएंगे और हम वसी बुनियाद पर आपको राशन के डिब्बे बनवा के हम इसको काम वसी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप इस कारोबार को अपना काम समझते हुए खुद भी और दोस्तों को भी आए कि आप हम सूद का कारोबार करने की बजाय आए हलाल कारोबार का हिस्सा बने और यहाँ से अपना मुनाफा कमाएं और यहाँ हर तरह की चीज की सुन लें। कुछ दोस्त अभी भी हो सकता है दोस्तों से मिले हों, परेशान हो कि ये कौन सी बात कर रहे हैं, हर चीज देखने के बाद तसल्ली के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि नसीर अकबर साहब आपको हर हफ्ते यहाँ पे दर्स देते हैं। जवेद साहब पे आपको एतमाद है कि वो यहाँ ये आपसे 1 मिनट की बात करेंगे, आपको सारी बात की खुद ही समझ आ जाएगी। उसके बाद हम इजाजत लेंगे क्योंकि चेयरमैन साहब की आगे 9 बजे लाहौर से थोड़ा सा बाहर कसूर रोड पे एक मीटिंग है, जाने पे भी आधा पौना घंटा लगना है। तो नसीर अकबर साहब आपसे मुखातब